क्या आप भी वाइपर के इस सुराख का राज जानते हैं? और घर में अगर एक चिराग गुम हो जाए तो एक जो है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल, और एक इयररिंग्स गुम हो जाए तो दूसरा इयररिंग्स हमारे बहुत काम आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। अमेजिंग वाली टिप्स हैं आपके साथ जो शेयर की हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही डेली रूटीन में, डेली लाइफ में काम आने वाली वीडियोस हैं। आप मुझे दवाएं देंगे, इतनी अच्छी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो इस इयररिंग्स को लेके है। हम जब भी बाज़-औक़ात हमारा एक इयररिंग जो है गुम हो जाता है तो एक ही बच जाता है, हम सोचते हैं कि ये बेकार हो गया है, अब हम इसको क्या करेंगे। तो इस बेकार इयररिंग्स को हम बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी शर्ट के ऊपर लगा सकते हैं, आपकी शर्ट के ऊपर अगर आप जहाँ भी इसको लगाना चाहें बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होगी, क्योंकि इस तरह के मोटिव जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं और ये देखने में भी बहुत यूनिक और ख़ूबसूरत लगेगा। तो आपकी हो गई ना पैसों की बचत। तो ये फर्स्ट टिप ही इतनी शानदार है कि आप इस एक बचे हुए इयररिंग्स को बड़ी आसानी के साथ अपनी शर्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपकी शर्ट जो है वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी और हर कोई पूछेगा भाई कहाँ से लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। जब भी हम बैंगल्स पहनते हैं और बर्तन जब वॉश करते हैं ना, तो अक्सर ही हमारे बैंगल्स जो हैं वो उनको पानी लगता है तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये महंगी महंगी बैंगल्स जो हैं, चूड़ियाँ, इनको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। आपने जुराब का जो है ऊपर वाला पार्ट जो है कट करके उसको इस तरीके से हाथ के ऊपर पहन के आपने अपनी चूड़ियों को अच्छे से कवर कर लेना है और उसके बाद आप जितने मर्ज़ी बर्तन वॉश करें, आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब भी हमें नलकी पकड़ लेते हैं, हमें धागा चाहिए होता है तो हमें उसका धागा नहीं मिलता और बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है धागे को ढूंढने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से अपनी नलकी के ऊपर हल्का सा कट लगा लेंगे और धागे को इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, तो आप देखिएगा जब भी आपको धागा चाहिएगा आसानी के साथ आपको अपनी नज़रों के सामने ही धागा, सबसे पहले धागा ही नज़र आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि इयररिंग्स को लेके ही हैं। जब भी हम इयररिंग्स पहनते हैं ना, तो हमारे कानों में एलर्जी हो जाती है और फिर बहुत सारी इरिटेशन होती है और कान जो हैं हमारे थोड़े स्वेल भी हो जाते हैं। तो अगर हम अपने इयररिंग्स की जो वाला पार्ट हम कान के अंदर पहनते हैं उसके ऊपर अगर हम वैसलीन जो है वो हल्की सी लगा दें, पहनने से पहले हल्की सी वैसलीन लगा के हम अपने कानों में पहनेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके कान जो हैं बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपके कानों में स्वेलिंग भी नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। घर में चावल दालें पड़ी हों तो उनके अंदर अक्सर ही कीड़ी सुसरी जो है ना वो तो लग ही जाती है, क्योंकि कुछ मौसम भी ऐसे का होता है और कुछ वैसे भी इन चीज़ों के अंदर जो कीड़ी सुसरी है वो लग जाती है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है लेमन और लेमन को आपने हाफ कट कर लेना है, फुल इसको कट नहीं करना है, आपने इसको सेपरेट करना है तकरीबन ऊपर से, ऊपर वाली साइड से। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है साल्ट वो स्प्रिंकल करेंगे, नमक जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद जो है हम लौंग लगा देंगे। इसको 4 या 5 आप लौंग लगा दें। लगाने के बाद आपने इसको आपने आपने अगर चावल आप डिश वगैरह में निकालें तो उसके अंदर इसको रखते हैं, जितनी भी उनके अंदर कीड़ी सुसरी होगी वो सारी की सारी जो है आसानी के साथ निकल जाएगी। नहीं तो इसको डब्बे में डाल के बंद करके रख दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप बॉक्स खोलेंगे, डब्बा खोलेंगे तो सारी कीड़ी सुसरी गायब हो चुकी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जुराब, एक अक्सर ही बच्चे एक जुराब ही धोते हैं ना, तो एक जुराब गुम हो जाती है, एक ही रह जाती है। तो हम किस तरीके से अपनी एक जुराब को जो है यूज़ कर सकते हैं, आपने इसको कट कर लेना है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो आप कट कर लें। और सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ग्लव्स हमें चाहिए, तो क्यों ना हम पुरानी सॉक्स जो घर में ही पड़ी है, एक सॉक्स एक्स्ट्रा हमारी घूम रही है, उसका ही हम ग्लव्स बना लें। तो यहाँ से थोड़ा सा आपने इसको कट कर लेना है और उसके बाद आप इसमें इस तरीके से अपने हाथों पे ग्लव्स जो है उसको चढ़ा रहे हैं। तो ये देखें सर्दियों में बहुत आप अपने हाथों को आसानी के साथ जो है सेव रख सकेंगे, बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है आज के टिप्स में।
तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम सीज़र जो है काटते हैं, यूज़ करते हैं, तो अक्सर ही उसके ऊपर कुछ, जब बच्चे चॉकलेट वगैरह काटते हैं तो उसके ऊपर निशानात पड़ जाते हैं, या फिर हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो उसके ऊपर निशान आ जाते हैं, जिसको हम कोलगेट या कोई भी पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं उसकी मदद से साफ़ कर सकते हैं। आपने थोड़ी सी पेस्ट अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने इसको 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ना है, और उसके बाद आपने टिश्यू से अच्छे से इसको नीट क्लीन कर लेना है। तो आप देखिएगा कि आपकी सीज़र जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और अच्छे से वर्क भी करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। घर में चेयर्स हों, टेबल्स हों, जब हम उनको इस तरीके से आगे पीछे खींचते हैं ना, तो फर्श पे निशान पड़ जाते हैं, जो कि फिर देखने में अच्छे नहीं लगते। तो आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी स्पंज जो है एक्स्ट्रा जो है, जिसको आपने यूज़ नहीं करना, आप समझते हैं कि ये ख़राब हो चुका है, तो आप उसको भी संभाल लिया करें। और उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, इस तरीके से कटिंग कर लें, क्योंकि अगर हम इसको फुल यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत मोटा हो जाएगा। तो इसको हमने हाफ करके इसको कट करके हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप आगे जाके देखिएगा कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, अपने घर को किस तरह से सेव कर सकते हैं कि हमारे घर में निशान वगैरह नहीं पड़े। तो आपने इस तरीके से काट के इसके जितने आपको पीस चाहिए आपने बना लेने हैं, और उसके बाद हम इसको अपनी चेयर या टेबल के जो पाए हैं उनके नीचे इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद आप देखिएगा कि आप बच्चे जो हैं सारा दिन भी टेबल चेयर्स खींचते रहेंगे ना, तो ये एक तो नीचे से निकलेंगे नहीं, और दूसरा जो है फर्श पे बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेंगे, और आपका फर्श जो है बिल्कुल वैसे ही का वैसा ही चमकता रहेगा। देखें, आप इसको आगे पीछे खींचेंगे भी तो ये नीचे से नहीं निकलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई, सिंक में जब हम बर्तन वगैरह वॉश करते रहते हैं ना, तो अक्सर ही कुछ ना कुछ खाने के पार्ट जो है ना वो इसके अंदर चले जाते हैं, तो फिर वो अंदर जाके तह सी जम जाती है, जो कि फिर पानी जो है आसानी से नहीं गुजरता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, वो हम डालेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है सिरका डालेंगे। तो आप देखिएगा कि आपका जो बंद ड्रेन है वो कितनी आसानी के साथ खुल जाएगा। और एक तो इसके अंदर से बाज़-औक़ात ऐसा होता है, जब हम रात को बर्तन वगैरह साफ़ करके इसको छोड़ देते हैं तो उसके बाद इससे अंदर से स्मेल सी आना शुरू हो जाता है। अगर आप लीमू जो है इस तरीके से लीमू का रस इसके अंदर डाल देंगे तो आपके जो बेसन में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, सिंक में से स्मेल नहीं आएगी, और इसमें से खुशबू आती रहेगी। थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी बोलने में सिंक बेसन, लेकिन चलिए अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसके बाद आपका पानी जो है वो भी आसानी के साथ भाग के जाएगा, और आपके सिंक में से स्मेल जो है वो भी कभी नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। स्पॉन्ज को हम अच्छे से आज यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे हथे चढ़ चुका है। तो हम इसका जो हाफ वाला पीस हमने कट किया था वो हम ले लेंगे, और इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। कि आपके घर में बच्चे अक्सर ही ये सॉल्यूशन टेप का नीचे वाला जो जिसके अंदर फोल्ड हुई होती है वो शेपर है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है अपनी कॉमन पिन्स वगैरह जो हैं उनको भी आसानी के साथ रख सकते हैं, वो हाथों में नहीं लगेंगी, और इसके अंदर बहुत आसानी के साथ आप जब भी आपको चाहिए हों ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आसानी के साथ आपको मिल जाएंगी। आप बस पकड़ें और यूज़ करें। ये देखिए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर हैं जो हम घर में ही आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे जेली वगैरह खाते हैं तो उसका ये शेपर होता है इस तरीके का, उसके अंदर भी आप इसके फोम को लगा के इसके अंदर भी आप अपनी पिन्स वगैरह, कॉमन पिन जो है, अनकाप पिन जो हैं, उनको आप इस तरीके से रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको चाहिए हो आपको सामने आसानी से नज़र आ जाए। बच्चे से भी कहें कि भाई पकड़ के ले आओ, तो वो भी आसानी के साथ पकड़ के ले आए, और आप इसको आसानी के साथ जो है यूज़ कर सकेंगे। तो ये देखें, कितने अच्छे वाले ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। पर्स में इस तरीके से चीज़ें, रबड़ बैंड या पिन्स वगैरह जो होती हैं वो हाथों में लग जाती हैं, या फिर जब हमें चाहिए हो ना तो वो हमें मिलती नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाइप्स का कवर जो है वो अक्सर ही एक्स्ट्रा होता है, तो उसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन आज ये एक न्यू तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने इसके नीचे जो है इस तरीके से
हार्ड वाला गत्ता ले लेना है और उसको आपने इसके नीचे एक गम सी लगी होती है, अगर आप उसके ऊपर इसको लगाएंगे ना तो वो गम इसके साथ वैसे ही चिपक जाएगी और इसके बाद ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। आप इसके अंदर पिन्स वगैरह और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं और आपकी चीज़ें जो है जब भी आपको पर्स के अंदर आसानी के साथ मिल जाएंगी, आपको इधर उधर हाथ नहीं मारना पड़ेगा और आप आसानी के साथ अपने छोटे वाले पर्स में जहाँ भी आप इसको रखना चाहें आप आसानी के साथ रख सकते हैं और फिर आसानी के साथ ही इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि वाइपर को लेके है। आप जानते हैं कि वाइपर जो है हम ज़मीन पे फेरते हैं, पानी साफ़ करते हैं या इससे पोछा वगैरह भी लगा सकते हैं। तो क्या आप इसका इस होल का जो है राज, सुराख का राज क्या आप ये भी जानते हैं? तो भाई हम इस सुराख के अंदर इस तरीके से कपड़ा लगाएंगे और इस कपड़े के बाद हम क्या करेंगे आप देखिएगा कि कितनी अमेजिंग से इससे क्लीनिंग होगी। आप अपनी वाल्स जो हैं उनको आसानी के साथ का आप पेलिंग सीलिंग जो भी चीज़ें जहाँ पे भी आपका आसानी से हाथ नहीं जाता है, आप वाइपर के इस होल में कपड़ा लगाएं, डस्टर लगाएं और उसके बाद आप अपने फर्नीचर की वो वाले पार्ट जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता है आप आसानी के साथ क्लीनिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।